हेलो एवरीवन। तो हम बीएससी थर्ड ईयर की न्यूक्लियर फिजिक्स स्टार्ट करते हैं। क्या है न्यूक्लियर फिजिक्स में, इसका सिलेबस क्या है पहले एक बार देख लेते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। बीएससी थर्ड ईयर में 3 बुक हैं। क्वांटम सेकंड है, न्यूक्लियर थर्ड है सॉलिड स्टेट। ठीक है, तीनों करेंगे, तीनों 50-50 मार्क्स की हैं और 50 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है। तो अपन न्यूक्लियर फिजिक्स स्टार्ट करते हैं। तो न्यूक्लियर फिजिक्स के एक बार यूनिट देख लें। हर सब्जेक्ट में 4 यूनिट होती है। ठीक है, तो न्यूक्लियर फिजिक्स में भी 4 यूनिट है। 4 यूनिट कौन कौन सी है एक बार देख लेते हैं। ये सिलेबस है। फर्स्ट यूनिट है प्रॉपर्टी ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियर फोर्सेस और न्यूक्लियर मॉडल्स, पढ़ेंगे जब कंप्लीट टॉपिक देखेंगे। ठीक है, सेकंड यूनिट है रेडियो एक्टिव डिके, न्यूक्लियर फ्यूजन एंड फ्यूजन। ठीक है, थर्ड यूनिट देखिए। सेकंड यूनिट में ये न्यूक्लियर रिएक्शन। थर्ड यूनिट देखिए तो इंटरेक्शन ऑफ न्यूक्लियर रेडिएशन विद मैटर। इस चैप्टर वाइज है। फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर रेडिएशन डिटेक्टर और पार्टिकल एसिलेटर। ठीक है, फोर्थ यूनिट में देखिए तो एलिमेंट्री पार्टिकल्स, फंडामेंटल इंटरेक्शन और क्वार्क मॉडल। ठीक है, तो अपन फोर्थ यूनिट स्टार्ट करते हैं एलिमेंट्री पार्टिकल से। सबसे पहले देखते हैं एलिमेंट्री पार्टिकल क्या होते हैं। ठीक है, एलिमेंट्री पार्टिकल बिल्कुल छोटा कण होता है जिसे आगे अपन विभाजित नहीं कर सकते। सबसे छोटा कण होता है जिसे विभाजित नहीं कर सकते, वही एलिमेंट्री पार्टिकल कहलाता है। ठीक, एलिमेंट्री पार्टिकल और बारे में क्या, कोई नो इंटरनल स्ट्रक्चर होती इसकी। ठीक है, और क्या बोल सकते हैं, नो एक्सटेंशन इन स्पेस, मतलब विस्तार नहीं होता उस पार्टिकल का। और स्वयं एक पार्टिकल होता है जो किसी अन्य से मिलकर नहीं बना होता। ठीक है, एलिमेंट्री पार्टिकल को एक पॉइंट पार्टिकल मान सकते हैं। ठीक है, पॉइंट पार्टिकल कंसीडर कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए तो लेप्टॉन्स एंड क्वार्क, ये सब एलिमेंट्री पार्टिकल है। आगे इनके बारे में पढ़ेंगे तब अच्छे से देखेंगे। ठीक है, अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल। तो क्लासिफिकेशन अगर इसका देखें, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल, तो 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है स्पिन डिपेंडेंट क्लासिफिकेशन, कणों के प्रचक्रण के आधार पर। ठीक है, सेकंड होता है इंटरेक्शन डिपेंडेंट क्लासिफिकेशन। ठीक है, थर्ड होता है पार्टिकल एंड एंटी पार्टिकल, ये कणों के अन्योन्य क्रिया के आधार पर। ठीक है, पार्टिकल एंड एंटी पार्टिकल, कण एवं प्रतिकण के आधार पर। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं स्पिन डिपेंडेंट क्लासिफिकेशन। स्पिन पे कैसे डिपेंड करता है वो चीजें देखते हैं। ठीक है, स्पिन डिपेंडेंट में क्या होता है, इसकी स्पिन चेक करते हैं। स्पिन में भी ये डिवाइडेड होते हैं। जैसे कुछ पार्टिकल्स की स्पिन इंटीजर होती है, पूर्णांक, जैसे 1 2 सो ऑन। ठीक है, कुछ पार्टिकल होते हैं उनकी नॉन इंटीजर होती है, पूर्णांक होती है या अर्ध पूर्णांक होती है। ठीक है, जैसे 1/2, 3/2, 5/2 ये होती है। तो जो इंटीजर होती है तो इनके आधार पर कणों को डिफाइन किया गया। जो इंटीजर होती है जिनकी स्पिन, उनको बोसोन कण बोला गया। इनके बारे में आगे अध्ययन करेंगे। ठीक है, जो नॉन इंटीजर होते हैं उन कणों को फर्मियोन कण बोला गया। तो इस आधार पर ये बोस आइंस्टीन स्टैटिक्स का फॉलो करती है। क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ेंगे बोस आइंस्टीन स्टैटिक्स एंड फर्मी डिराक स्टैटिक्स। ठीक है, फर्मी डिराक सांख्यिकी। तो यहाँ तक इतना समझ लो ये स्पिन पे कैसे डिपेंड करते हैं। ठीक है, आगे सेकंड होता है कण एवं प्रतिकण पढ़ेंगे पहले। ठीक है, पार्टिकल एंड एंटी पार्टिकल के लिए।
पार्टिकल एंड एंटी पार्टिकल। ठीक है, तो कण एवं एंटी पार्टिकल इसमें क्या होता है, डिराक ने क्वांटम मैकेनिक्स में एक इक्वेशन दी थी। वो इक्वेशन क्या थी, ये एनर्जी फॉर्मूला है। ठीक है, p² c² बराबर m² c4। E क्या है, एनर्जी है पार्टिकल की। ठीक है, p है मोमेंटम है, संवेग है, m मास है, c है ही वैक्यूम में लाइट की वेलोसिटी। ठीक है, ये भी लाइट की वेलोसिटी। तो इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही थी, इसके दो सॉल्यूशन मिल रहे थे। ठीक है, इस बात के इस सॉल्यूशन का इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए, मतलब जो ये प्रॉब्लम थी कि दो सॉल्यूशन मिल रहे हैं, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए एक अवधारणा प्रस्तुत की गई। वो क्या थी, इनफाइनाइट सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अनंत इलेक्ट्रॉन सागर अवधारणा। इसमें क्या किया गया, इसमें देखा गया जैसे भी कोई इलेक्ट्रॉन निकलता है, तो जब इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो इसकी कमी होती है, वो इसके प्रतिकण को शो करता है। यहां से प्रतिकण की उत्पत्ति हुई। ठीक है, कि जब भी कोई इस अवधारणा से इलेक्ट्रॉन की जो प्रतिकण है, कण तो था, एंटी पार्टिकल नहीं था, एंटी पार्टिकल की उत्पत्ति हुई कि जो भी कोई पार्टिकल निकलता है तो उसमें जो कमी आती है उसको एंटी पार्टिकल से शो करते हैं। ठीक है, इन सभी के अगर नोट्स भी अवेलेबल हो जाएंगे सबको। ठीक है, जिसको चाहिए एक बार बोल देना कमेंट बॉक्स में, नोट्स भी मिल जाएंगे। तो प्रतिकण अगर देखा गया, जैसे प्रोटॉन है उसका अगर एंटी पार्टिकल इसके बार के द्वारा शो किया गया। ठीक है, न्यूट्रॉन का n बार, और जैसे इलेक्ट्रॉन का लिया E पॉजिटिव पॉजिट्रॉन से, म्यून है म्यू माइनस से म्यू प्लस। ठीक है, गामा का फोटोन होता है, वो फोटोन ही होता है क्योंकि इसका जो एंटी पार्टिकल है ये खुद होता है। ठीक है, अगर इनकी प्रॉपर्टीज देखें तो इनका दोनों का पार्टिकल एंड एंटी पार्टिकल का मास समान रहता है, स्पिन भी सेम रहती है। ठीक है, लेकिन जो चार्ज होता है, आवेश होता है, वो डिफरेंट होता है, पार्टिकल का अलग होता है और एंटी पार्टिकल का अलग होता है, बस साइन में चेंज होता है। ठीक है, इसकी जो आइसो स्पिन होती है, आई से डिनोट करते हैं, ये आगे पढ़ेंगे, वो भी सेम रहती है, देख लेंगे बाद में। ठीक है, अभी तक इतना ही काफी है। नेक्स्ट थर्ड था अपना इंटरेक्शन डिपेंडेंट क्लासिफिकेशन, अन्योन्य क्रिया के आधार पर। इंटरेक्शन डिपेंडेंट क्लासिफिकेशन। ठीक है, इस आधार पर 4 टाइप के होते हैं। अपन कंप्लीट सिलेबस करेंगे, अभी तो न्यूक्लियर की यूनिट उठाइए, कंप्लीट करेंगे बीएससी के सारा पास कोर्स। ठीक है, कंप्लीट। तो 4 टाइप के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, एक तो ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन, सेकंड होता है ईएम इंटरेक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विद्युत चुंबकीय, ये गुरुत्वीय अन्योन्य क्रिया, ये विद्युत चुंबकीय। ठीक है, एक होता है प्रबल अन्योन्य क्रिया, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन। ठीक है, फोर्थ होता है इसका वीक इंटरेक्शन, प्रबल अन्योन्य क्रिया और दुर्बल अन्योन्य क्रिया। ठीक है, इनके बारे में विस्तार से आगे पढ़ेंगे अपन। ठीक है, अब इतना ही काफी है कि इंटरेक्शन के बेस पे ये 4 टाइप के होते हैं, कौन कौन से हैं ये होते हैं। सारा नोट्स में तुम्हें अच्छे से मिल जाएगा, तुम आसानी से पढ़ सकते हो। उसके बाद क्या होता है, क्लासिफिकेशन देखते हैं कि एलिमेंट्री पार्टिकल का क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल। ठीक है, ये एलिमेंट्री पार्टिकल 2 टाइप के होते हैं, एक
तो लेप्टोन और एक हेड्रोन। ठीक है, लेप्टोन की अलग से पढ़ेंगे। और हेड्रोन में क्या क्या आते हैं? हेड्रोन में होंगे मेसोन और बेरियन। बेरियन में क्या होंगे? फर्मियोन। और मेसोन में होंगे बोसोन। इनके बारे में अभी पढ़ाई है। बोसोन में स्पिन होती है जो इंटीजर होती है, 0 1 2 सोन। ठीक है, फर्मियोन में नॉन इंटीजर होती है। ठीक है, स्पिन 1/2 3/2। ठीक है, लेप्टॉन्स के बारे में अलग से पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं हेड्रोन के बारे में, फिर लेप्टॉन के बारे में, फिर इनके पार्टिकल की आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, हेड्रोन क्या होते हैं? हेड्रोन एलिमेंट्री पार्टिकल नहीं होते, क्योंकि ये तो किसी अन्य कणों से मिलकर बने होते हैं। हेड्रोन कैसे मिलकर बने होते हैं ये आगे देखते हैं। ठीक है, हेड्रोन के बारे में और क्या बोल सकते हैं? हेड्रोन की ये चर्चा हो ही गई। मेसोन होते हैं, इसमें बेरियन होते हैं। और ये मेसोन होते हैं इसमें, हेड्रोन में ये क्वार्क एंड एंटी क्वार्क से मिलकर। क्वार्क के बारे में आगे पढ़ेंगे, ये आगे चर्चा करेंगे इनकी। ठीक है, तो ये हेड्रोन होते हैं, इनका वर्गीकरण हो गया। कल अपन लेप्टोन देखते हैं। ओके, तो यहाँ तक की चर्चा काफी है। जिसको भी नोट्स, बीएससी का कंप्लीट कोर्स करेंगे अपन, और नोट्स की जिसको जरूरत हो वो एक बार बोल देना। ठीक है, कंप्लीट नोट्स हिंदी व इंग्लिश दोनों मीडियम है।